नमस्कार। सुबह की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज सबका सिर बना हुआ है, चाहे वो सीडीपीओ हो, डीपीओ हो, पर्यवेक्षिका हो और चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो। एफआरएस सिस्टम ई केवाईसी को लेकर के बहुत सारे लाभुकों को टीएचआर वितरण से वंचित होना पड़ रहा है और सबका प्रेशर, सबका गुस्सा झेल रही हैं हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। चलिए, संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह हमारे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजे हुए हैं, उनको उस चीज़ को आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है और ये कल के डेट में मैसेज भेजा गया है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के ये महासचिव हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह। आप लोग जानती होगी, अगर आप आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हो तो बिंदेश्वर सिंह को कौन नहीं जानता है। चलिए उनकी बातों को देखा जाए, वो किस मैसेज के उद्देश्य से। शीर्षक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिनांक 25 अप्रैल 2025, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध निबंधन संख्या 3985/5 केदार भवन, अदालतगंज, पटना, बिहार। आगे लिखा हुआ है, प्रिय बहनों एवं सम्मानित अभिभावक बंधुओं, अत्यंत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एफआरएस सिस्टम को बगैर नया मोबाइल उपलब्ध कराए, आवश्यक संसाधन मुहैया कराए एवं समुचित प्रशिक्षण प्रदान कराए जबरदस्ती हिटलरी अंदाज में लागू कराने वाली सरकार के आदेश के विरुद्ध एटक से संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संगठन के तरफ से निदेशक आईसीडीएस निदेशालय, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के साथ संबंधित पदाधिकारियों को लिखित मांग पत्र समर्पित किया गया है। अन्य संगठनों के तरफ से भी पत्र समर्पित किए गए हैं, परंतु यह सरकार और इनके अलावा आला अधिकारियों की आंगनबाड़ी कर्मचारी विरोधी मानसिकता, हठधर्मिता और मुझे यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किस नैतिकता के आधार पर बगैर मोबाइल उपलब्ध कराए तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं और तो और असंवैधानिक तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए चयन मुक्त करने की धमकी देकर के डरा धमकाकर अपने परिजनों के मोबाइल से काम कराने का निर्जला पूर्वक प्रयास किया जाना कहाँ तक मुनासिब है। मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि और पिछले 71 दिनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का स्मरण कराना चाहता हूं कि यही निदेशक और यही सरकार उस समय थी जिनके द्वारा करीब 20,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन मुक्त किया गया था। लेकिन जब बड़े पैमाने पर राज्य सरकार पर और फिर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा होने लगी, थू होने लगी, तो हार पार कर माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ कर के आना पड़ा और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का चयन मुक्त वापस लेना पड़ा। आज एक बार फिर सरकार के मंत्री से लेकर के निदेशक तक गैर कानूनी ढंग से भारत सरकार का भय दिखा करके पोषण ट्रैकर लागू करने के नाम पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, जो कहीं से न्यायोचित नहीं है, मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। एटक महिला सहित किसी भी आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा एफआरएस सिस्टम का विरोध नहीं किया गया है। सभी संगठनों ने कहा है कि मोबाइल दो, काम लो, संसाधन मुहैया कराओ और काम लो, प्रशिक्षण दो, काम लो। क्या यह कहना गलत है? तो फिर सही क्या है? ये लोग फिर मुंह की खाएंगे, परंतु कुर्सी के घमंड में, चूड़ पावर के घमंड में अंधा हो गए हैं। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को डरा धमकाकर प्रताड़ित कर, जो समाज के कमज़ोर वर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमज़ोर होकर भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई हैं और देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, साथ यह घोर अन्याय हो रहा है। यह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के साथ क्रूर मजाक है। एक बार फिर मैं बिहार में सभी आंगनबाड़ी संगठनों के साथ साथ तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर के पुनः चट्टानी एकता बनाएं और अपने मान सम्मान, हक, अधिकार के लिए संघर्ष करें। एफआरएस सिस्टम लागू करना या करवाना एक बहाना है, असल में आंगनबाड़ी के संगठन को तोड़ना ही निशाना है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को एकजुट को मिट्टी में मिलाना है, यही सरकार की नीयत और नियति में है। समझना है तो समझो, अन्यथा 50 वर्षों में न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसी तरह
गुलाम से भी बदतर की ज़िंदगी जीते रहिए। एक बार फिर मैं उनकी तरह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो लोग सेविका हो या सहायिका, पति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में मान सम्मान बेचकर समाज के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, वाहवाही लूटने वालों के कतार में खड़े हो जाते हैं, सरकार से प्रशस्ति पत्र लेने का काम कर रहे हैं, यह गद्दारी का प्रशस्ति पत्र है। इतिहास त्याग, तपस्या, निस्वार्थ भावना से काम करने वाले लोगों का तो बनता ही है, लेकिन उनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। गद्दारी करने वालों का भी इतिहास बनता है, पर उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है। विचार आपको करना है, इतिहास बहादुरी, त्याग, तपस्या और कुर्बानी देने वाले लोगों का बयान चाहते हैं या गद्दारी करने वाले लोगों का बयान चाहते हैं। याद करिए, सरकार और उनके पदाधिकारियों द्वारा कुमार बिंदेश्वर सिंह को गोली के साथ साथ लाठी डंडा, पानी का बौछार और थाना पुलिस जेल मिला। आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को उनके अभिभावक बंधुओं द्वारा गाली की जगह पर ताली, फूल माला और सम्मान तुम अनमोल है। जियो तो शान से जियो, मरो तो मान सम्मान से मरो। पाप और पूर्ण कुछ भी नहीं है। अपने साथ साथ समाज का, देश, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते भलाई करना ही पूर्ण और गद्दारी करना पाप है। एकजुटता बनाए, संगठित हो, अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए जुल्म अत्याचार के खिलाफ सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते आगे बढ़े, संघर्ष करें।